एनएच पर भागिए था, एनएच के बीच रोड भागिए, हटी हटी। अरे हम नहीं चलेंगे, गाड़ी के फोटो देखिए। यहाँ पे आएगा तब मैं अपराधी उन लोगों को नहीं बुलाइएगा। अक्टूबर को सोशल मीडिया पर एक सरायरंजन थाना क्षेत्र का एक वीडियो वायरल हुआ जिसमें दो व्यक्ति जो वीडियो जो है प्राप्त हुआ, उसकी वीडियो की जांच की गई एसडीपीओ स्तर के द्वारा, और इससे स्पष्ट हुआ कि दो व्यक्ति हैं जो कि नवमी के दिन जवारपुर कुमेरा पंचायत में नाच प्रोग्राम के दौरान उस पिस्टल को, हथियार को लहरा रहे थे। और जब वो स्पष्ट हुआ तो दोनों लोगों का सत्यापन किया गया, दोनों लड़कों का उनकी पहचान की, और सरायरंजन थाने की टीम ने एसएचओ सरायरंजन के नेतृत्व में सब इंस्पेक्टर प्रवीण पासवान, सब इंस्पेक्टर रविंद्र भाटी, इस पूरी टीम ने मिलकर दोनों लोगों को पकड़ लिया, गिरफ्तार कर लिया गया। राहुल कुमार नाम का लड़का है जो कि जितवारपुर कुमेरा टोली का ही रहने वाला है, और मनीष कुमार वो भी जितवारपुर कुमेरा टोली का रहने वाला है, दोनों सरायरंजन थाना क्षेत्र के रहने वाले हैं। तो ये वीडियो में जो देसी कट्टा लहरा रहे थे, जो पिस्टल लहरा रहे थे, वो दोनों देसी कट्टे बरामद हो गए और इनको जेल भेजा जाए। तो सोशल मीडिया पर किसी भी तरह का हथियार का प्रदर्शन, सोशल मीडिया जो टीम है समस्तीपुर पुलिस की, वो लगातार मॉनिटर उसको कर रही है। तो सोशल मीडिया पर किसी भी तरह का अवैध हथियारों का प्रदर्शन अपराध है, और वो वीडियो प्राप्त होता है तो उसका हम सत्यापन करते हैं, उसके बाद कार्रवाई करते हैं। इसी क्रम में कल हम लोगों को प्राप्त हुआ था वीडियो, तो एसडीपीओ सदर के द्वारा जांच की गई। जांच के बाद दोनों अपराधियों को इसमें गिरफ्तार कर लिया गया है। उनका जो कट्टा जो लहरा रहे थे वो बरामद कर लिया है और उनको जेल भेजा गया। इस तरह के मेरी सभी से अपील भी है कि सोशल मीडिया पर किसी भी तरह के हथियारों का प्रदर्शन ना करें, और इस सब मामलों में कार्रवाई की जाए। 19 अक्टूबर को एक हफ्ता पहले की बात से ताजपुर थाना क्षेत्र में NH 28 पर देसी डेरा रेस्टोरेंट के पास फॉर्च्यून का एक होलसेल का दुकान था, एक व्यापारी का। रात में करीब 8, साढ़े 8 से 8:45 के आसपास मोटरसाइकिल पर 3 अज्ञात अपराधी आए थे, और तीनों अज्ञात अपराधियों के द्वारा जो फॉर्च्यून का होलसेल दुकान के व्यवसायी थे उनके साथ मारपीट की गई। पहले उनसे पैसा मांगा गया, उनका जो दुकान पर जो गल्ला उपलब्ध था और जो गल्ले की सेल करके जो पैसा आया था उस पैसे की डिमांड की गई। जब उनके द्वारा विरोध किया गया तो इन अपराधियों के द्वारा पिस्टल के बट से उनके सिर पर वार किया गया और उनको सिर पर मार करके जख्मी कर दिया था, जिससे उनको चोट आ गई थी। हालांकि अपराधी लूटपाट करने में सफल नहीं हो पाए थे, आसपास के लोग भी आ गए थे, और फिर ये इनके द्वारा जब विरोध किया गया तो दोनों अपराधियों को भागना पड़ा। तो एक मोटरसाइकिल से 3 अपराधी करीब थे, और दो अपराधियों ने इनके साथ मारपीट की थी। इस घटना को, व्यवसायियों के साथ होने वाली सभी घटनाओं को हम लोग बहुत संवेदनशीलता से लेते हैं। इस घटना के उद्भेदन के लिए एसडीपीओ सदर के नेतृत्व में एसएचओ ताजपुर, एसएचओ मुसरी घरारी, एसएचओ कर्पूरी ग्राम और एसएचओ बंगरा 4 थाना की टीम लगाई गई थी। ताजपुर मार्केट के पास NH 28 पर रात के समय घटना होना एक बड़ी घटना थी, जिसकी छानबीन और जिसका उद्भेदन काफ़ी आवश्यक था। इस घटना का उद्भेदन कर लिया गया। इस पूरे घटनाक्रम से स्पष्ट हुआ है कि इसमें 3 अपराधी हैं, जिनमें से 2 पातेपुर के रहने वाला है
जो फतेहपुर के रहने वाले हैं और एक बरीगांव थाना वैशाली जिला के रहने वाले हैं। ये तीनों अपराधी वैशाली के रहने वाले थे। इनका एक अपराधी में से उसका रिश्तेदारी जो है वो ताजपुर थाना क्षेत्र में ही थी, इसलिए वो ताजपुर थाना क्षेत्र में आता रहता था। और ताजपुर थाना क्षेत्र का रहने वाला रविशंकर कुमार उर्फ राजा, जो कि इस दुकान के बगल में ही उसकी भी प्रतिष्ठान है, रविशंकर कुमार उर्फ राजा, वो निकसपुर का रहने वाला है। इसके पास जो वैशाली के अपराधी थे इनका आना जाना था और इन लड़कों का आना जाना था। उसी के माध्यम से इन लोगों ने इस दुकान को आइडेंटिफाई किया था और इनको आइडिया था कि इस दुकान पर करीब कुछ 30-40 हज़ार के आसपास रुपए रात में होते हैं और जिसकी लूटपाट ये लोग करेंगे। इन तीनों अपराधियों ने तीनों लड़कों ने योजना बनाई थी शंकर कुमार के साथ मिल करके, और ये लोग रात में 8:45 पर इस घटना को अंजाम दिया था। ये लोग चले थे शाम में फतेहपुर से, एक मोटरसाइकिल पर 2 लोग आए थे और एक अपराधी बस से आया। ये तीनों लोग आकर के LKBD कॉलेज के ग्राउंड में आपस में मिले थे, वहाँ इन्होंने मीटिंग की थी। मीटिंग के बाद इन लोग मोटरसाइकिल से वहाँ से चले और फिर घटनास्थल पर आए। घटना में लाइनिंग थी रविशंकर कुमार उर्फ राजा ने। इन तीनों लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है, जो कि वैशाली के रहने वाले हैं। और एक चौथा लड़का है इस घटना में, वो भी वैशाली का रहने वाला है, बलीगांव का। 5वां ताजपुर का रहने वाला है रविशंकर कुमार उर्फ राजा। इन लोगों के पास से चोरी का जो मोटरसाइकिल था, होंडा साइन मोटरसाइकिल, वो बरामद हुआ है। 5 मोबाइल बरामद हुए हैं। इस घटना में जो इन लोगों ने देसी कट्टा उपयोग किया था, जिससे इनके सिर पर वार किया था, वो देसी कट्टा बरामद किया गया है। 2 जिंदा कारतूस बरामद किया गया है और काले रंग का जो स्प्लेंडर मोटरसाइकिल है जिससे ये लोग आए थे। क्योंकि इनकी दुकान में CCTV लगा हुआ था और उस CCTV से भी घटनाक्रम बहुत हद तक स्पष्ट हो रहा था, मारपीट होते हुए दिख रही थी। तो इन लोगों का जो मोटस ऑपरेंडी था, वो चोरी की मोटरसाइकिल ये लोग पहले उपलब्ध कराते थे और उसका नंबर प्लेट चेंज करते थे। नंबर प्लेट चेंज करने के बाद ये फिर रेकी करते थे और लाइनर जो है, इनको लोकल लाइनर कोई मिल जाता था, उस लोकल लाइनर की मदद से व्यापारी को टारगेट करते थे और फिर अपराध करने की प्लानिंग करते थे। हालांकि इस घटना में ये लोग अपराध कर नहीं पाए। अपराध की इनकी प्लानिंग थी, वो असफल हो गई, लेकिन उन्होंने दुकानदार के साथ मारपीट की। घटना होने के बाद FIR दर्ज की गई थी। SDPO सर के नेतृत्व में SIT बनाई गई थी। SIT ने सभी लड़कों को जो इस घटना में इन्वॉल्व थे उनको गिरफ्तार कर लिया गया और आगे की कार्रवाई की गई। इसी क्रम में साथ ही पिछले कुछ दिनों में कुछ बड़ी घटनाएं हुई हैं समस्तीपुर में। ये दलसिंह सराय थाना क्षेत्र में हुई थी और पटोरी थाना क्षेत्र में भी हुई, और साथ ही रोसड़ा थाना क्षेत्र व्यवसायियों के साथ जो घटना रोसड़ा थाना क्षेत्र में हुई, उसमें SIT कार्य कर रही और प्रारंभिक सफलता उसमें SIT को मिल चुकी और शीघ्र ही इस घटना का उद्भेदन किया जाएगा। साथ ही पटोरी वाली घटना में भी कुछ दिन पहले आपको जानते हो कि पटोरी में भी CSP के साथ एक लूटपाट हुई थी। उस घटना में भी SIT को प्रारंभिक सफलता मिल गई। 1 से 2 दिन के अंदर इन दोनों घटनाओं का उद्भेदन किया जाएगा। SIT उसमें कार्य कर रही है। फिलहाल गिरफ्तारी हेतु छापेमारी और पहचान, अपराधियों की पहचान वो की जा रही है। SIT को दोनों घटनाओं में प्रारंभिक सफलता मिली।